Good morning friends, myself Bhavna Kutoria, Standard 7 हिंदी, पाठ 12 कंचा, जिसकी पाठ की समझूती हमने ले ली है और अभी उसके प्रश्नों के उत्तर की पढ़ाई करने हम जा रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, कंचे जब झाड़ से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। उत्तर उसका है कि कंचे जब झाड़ से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब उसे झाड़ और कंचों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। दुकान में रखा कंचों से भरा झाड़ उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे झाड़ आकाश से भी बड़ा हो गया। वह उसके अंदर चला जाता है। किसके अंदर? झाड़ के बरड़ियों के अंदर। वहाँ उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, फिर भी वह बहुत खुश है क्योंकि उसे अकेले खेलने की आदत है। वह यहाँ अपने चारों ओर कंचे बिखेर कर मज़े से खेलने लगा। हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे इस तरह उसके दिमाग पर छा गए कि कक्षा में भी वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सका। इस कारण उसे सजा भी मिली। ओके। और दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। उसका उत्तर है वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार और वो गाड़ी का ड्राइवर क्यों हंसते थे अप्पू के सामने, उसका कारण बताना है। ओके। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक निरीह मासूम सा बच्चा है। वे दोनों उसकी भावनाओं को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। दुकानदार पहले अप्पू से परेशान था क्योंकि वह उसकी दुकान में खड़ा कंचों को देखे जा रहा था, खरीद नहीं रहा था। उसकी हरकतों से दुकानदार को चिंता हुई कि कहीं वह झाड़ गिराकर तोड़ न डाले। लेकिन स्कूल से लौटते समय अप्पू जब दोबारा उसकी दुकान पर आता है तो दुकानदार हंस पड़ता है। वह समझ जाता है कि अप्पू कंचे खरीदने ही आया है। ड्राइवर अप्पू से इसीलिए परेशान था क्योंकि अप्पू गाड़ियों की परवाह किए बिना सड़क पर बैठकर बिखरे कंचे एकत्र कर रहा था। कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर जब अप्पू भोलेपन से हंसकर उसे अपने कंचे दिखाता है तो ड्राइवर उसकी मासूमियत देखकर हंस पड़ता है। ओके। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। ओके। तो हमारा आंसर है, मास्टर जी की आवाज़ धीमी नहीं हुई थी, पर अप्पू को वह धीमी लग रही थी क्योंकि उसका ध्यान उनकी बातों से अधिक अपने कंचों पर था। उसके दिलो दिमाग पर कंचे छाए हुए थे, इसलिए मास्टर जी की आवाज़ से उसका ध्यान हटता जा रहा था। जैसे जैसे उसका मन कक्षा से हटकर कंचों पर जा रहा था वैसे वैसे मास्टर जी की आवाज़ उसे धीमी प्रतीत होती थी। ओके। यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और आपको अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। ओके। ये है 1 2 3, जितना भी आपको दिखाई देता लिखना है और PDF जो भेजेंगे आपको मैं पिक डाल के उसमें से आपको कॉपी डाउन करके लिख देना है। थैंक यू फ्रेंड्स।